Hello, my boys. I know it's been a long time since I've uploaded my last video, but yeah, I'm back. आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे वर्कआउट रूटीन के बारे में जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ एज अ नीट एस्पिरेंट. या यू हर्ड दैट राइट, आई एम अ नीट एस्पिरेंट. मैंने इससे पहले कभी बताया नहीं, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट. मेक श्योर तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज इस वीडियो में मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ दो ऐसे वर्कआउट रूटीन्स जो तुम फॉलो कर सकते हो एक अच्छी फिजिक डेवलप करने में वाइल यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन कॉमन. लाइक आई फील जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम दूसरी प्लेसेस पे इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाते. लाइक फॉर एग्जांपल हम अपनी फिजिक के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं. एंड इस वजह से हम वो सारी चीज़ें बहुत बार स्किप कर देते हैं बिकॉज वी जस्ट डोंट हैव इनफ टाइम. ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बंदे अपना वर्कआउट बहुत बार स्किप करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स. बट डोंट वरी, आई एम बैक एंड मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है टू फॉलो वर्कआउट रूटीन दैट इज़ एफिशिएंट इन टाइम, ताकि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े, कम टाइम इन्वेस्ट करके तुम्हें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले. इसका सोल्यूशन है कि तुम एक ऐसा वर्कआउट रूटीन फॉलो करो जिसको तुम एफिशिएंटली, अगर तुम काफ़ी टाइम तक फॉलो करो तो तुम उस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड ईजिली लगा पाओ. एंड मैं बात कर रहा हूँ फुल बॉडी साइंस बेस्ड वर्कआउट के बारे में. अब इस वर्कआउट रूटीन के बारे में डेप्थ में जाकर बात करते हैं. लाइक कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स, कितने रेप्स, रेस्ट कितनी देर का लेना है, वार्म अप कैसे करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, क्या वीक में कितनी बार हमें ट्रेन करना है. आई एम गोना क्लियर ऑल योर डाउट्स. सो मेक श्योर तुम इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो विद 100% अटेंशन स्पैन. And make sure you subscribe this channel because I talk about the problems that young Indian boys like you and me both face. फर्स्टली बात करते हैं कि वर्कआउट रूटीन की फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, हमें वीक में कैसे कैसे ट्रेन करना है, कौन कौन से दिन ट्रेन करना है. सो ये वर्कआउट तुम्हें वीक में 3 डेज ट्रेन करना है. मतलब हर ऑल्टरनेट डे, मंडे ट्यूसडे को स्किप कर दो लाइक रेस्ट डे, वेडनेसडे को करना है, देन थर्सडे स्किप, देन फ्राइडे सैटरडे संडे स्किप हो जाएगा. फ्राइडे को तुम्हें करना रहेगा यार. एंड अगर तुम इसे ट्यूसडे को करते हो देन तुम ट्यूसडे जाओगे, देन वेडनेसडे नहीं, देन थर्सडे, फ्राइडे नहीं, एंड सैटरडे. सो तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल्टरनेट डेज करना है. तो अगर हम लोग देखें तो अगर हर एक वर्कआउट में तुम 1.5 आवर्स भी स्पेंड कर रहे हो, सो टोटल इन अ वीक 3 टाइम्स इट मीन्स 1.5 इंटू 3 दैट इज़ 4.5 आवर्स. अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स भी अगर तुम स्पेंड कर रहे हो जिम में तो दैट्स वेरी ऑप्टिमम. मतलब एक वीक में तुम 5 to 6 आवर्स अपने बॉडी पे स्पेंड करने के लिए, अपने न्यूट्रिशन, अपने फिजिक पे स्पेंड करने के लिए आराम से निकाल सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्टडीज़ और एनी अदर शेड्यूल दैट यू फॉलोइंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब हम कोई ऐसा फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो करते हैं विद ऑल्टरनेट डेज, ये ज़्यादा टाइम एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू पुश पुल लेग्स या फिर ब्रो स्प्लिट. बिकॉज वो तुम्हें हर दिन जाना रहता है. पुश पुल लेग्स हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एंड वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. एंड वो हम जैसे बंदों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वो इतना ऑप्टिमम नहीं होता. दैट्स वाई आई सेलेक्टेड दिस फुल बॉडी वर्कआउट. सेकेंडली अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस इस वर्कआउट रूटीन में परफॉर्म करनी है. इस वर्कआउट रूटीन में जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं वो मेनली कंपाउंड मूवमेंट्स होंगे ताकि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो. और हम कुछ आइसोलेशन मूवमेंट्स भी करेंगे ताकि हम अपनी फिजिक में एक एस्थेटिक पार्ट भी डेवलप कर पाएँ. इन मैं जो अभी एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ एक्सरसाइजेस, पहले मेक श्योर यू आर वार्मिंग अप अच्छे से. वार्म अप के लिए तुम क्या कर सकते हो, डायनामिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़े लंजेस कर लो इन ऑल द प्लेन्स, यू नो, जस्ट मूव योर रिस्ट अच्छे से. मेक श्योर यू आर रोटेटिंग योर रिस्ट अच्छे से, रोटेटर कफ तुम वो कर रहे हो अच्छे से, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम बिना वार्म अप करे हैवी लिफ्ट्स करने लगोगे तो इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो आई एडवाइस यू कि तुम अच्छे से अपनी बॉडी को वार्म अप करो. 5 to 10 minutes यू जस्ट स्पेंड ऑन ट्रेडमिल सो दैट लाइक माई बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से बढ़ जाए. एंड देन यू मूव ऑन टू दीज एक्सरसाइजेस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमें अपने वर्कआउट रूटीन में परफॉर्म करनी है इज़ बारबेल स्क्वाट्स. बारबेल स्क्वाट्स अकॉर्डिंग टू मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर क्वाड्स एंड योर ग्लूट्स. लेग डेवलपमेंट के लिए ये एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ, सो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे फॉर्म या पोस्चर के बारे में नहीं बताने वाला हूँ. इस एक्सरसाइज के तुम अपने पर्सनल ट्रेनर या फिर यूट्यूब पर इस एक्सरसाइज का फॉर्म अच्छे से समझ सकते हो. मेक श्योर तुम ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो इस एक्सरसाइज में बिकॉज इट कैन बी डेंजरस एंड कैन कॉज इंजरी. द अदर थिंग दैट आई विल सजेस्ट इज कि डोंट यूज़ दैट स्ट्रैप. लाइक जब तुम स्क्वाट कर रहे होते हो, यू नो, जो यू जस्ट स्क्वाटिंग इट डाउन, तो यहाँ पे जो नेक सपोर्ट के लिए जो फॉर्म होता है, जस्ट डोंट यूज़ दैट, जस्ट ट्रेन रॉ. इस एक्सरसाइज के तुम्हें करने हैं 3 सेट्स विद 8 to 12 रेप्स. सेकेंड एक्सरसाइज जो तुम्हें करनी है वो होने वाली है डेड लिफ्ट, द गॉड ऑफ ऑल एक्सरसाइज.
इसको द गॉड ऑफ ऑल एक्सरसाइज इसलिए बोलते हैं बिकॉज तुमने टिकटॉक से लेके यूट्यूब पे हर बंदों को देखा होगा 100 kg 150 kg डेडलिफ्ट करते हुए, एंड आई थिंक इट्स नॉट दैट मच, बट द थिंग इज़ ये जो एक्सरसाइज होती है ये काफ़ी डिमांडिंग होती है, एंड क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें तुम्हारे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, बैक, फोर आर्म्स, कोर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे काफ़ी मसल्स को ये टारगेट करती है, सो इट्स अ रियली गुड एक्सरसाइज। ऑल्सो क्योंकि ये इतने सारे मसल्स को एक बार में टारगेट करती है, सो इस एक्सरसाइज का ये भी एक ड्रॉबैक है कि तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी तुम्हारे अंदर से ये कंज्यूम करती है। सो आई सजेस्ट यू कि तुम इसमें 3 सेट्स करो, 4 to 6 रेप पर सेट में, एंड क्योंकि इसमें रेप्स तुम कम कर रहे हो, सो मेक श्योर यू आर जस्ट गोइंग विद अ हैवियर साइड ऑफ वेट, तो हैवी वेट्स लिफ्ट करो इस एक्सरसाइज में क्योंकि तुम्हें रेप्स कम करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है इंक्लाइन डंबल प्रेस। अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरे हिसाब से बेस्ट चेस्ट एक्सरसाइज क्या है, तो वो होने वाली है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस तुम्हारा अपर चेस्ट होता है, विच इज़ गुड, एंड ऑल्सो डंबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, ऐसा इसलिए क्योंकि डंबल्स यूज़ करके हमें एक बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिलता है मसल में, विच प्रोवाइड बेटर मसल स्टिमुलस, जिसकी वजह से हमारी मसल ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होती है। इस एक्सरसाइज के तुम्हें 4 सेट्स करने हैं विद 10 to 12 रेप्स। फोर्थ एक्सरसाइज हमारे वर्कआउट रूटीन में होने वाले हैं बारबेल रोज़। बारबेल रोज़ हमारे बैक को टारगेट करता है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमाउंट में हमारे बैक में थिकनेस ऐड करता है ये एक्सरसाइज, अगर तुम इसको प्रोग्रेसिवली करते रहोगे थोड़ा टाइम तक। ऑल्सो मैंने ये नोटिस किया है कि बारबेल रोज़ में प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज के तुम्हें 3 सेट्स करने हैं विद 10 to 12 रेप्स। फिफ्थ एक्सरसाइज जो तुम्हें फॉलो करनी है अपने वर्कआउट रूटीन में, वो होने वाले हैं बारबेल ओवरहेड प्रेस। मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा कि तुम सीटेड बारबेल ओवरहेड प्रेस करो ताकि तुम ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे उसमें, क्योंकि तुम्हारा स्टेबिलिटी का जो इशू होगा जो तुम स्टैंडिंग में कर रहे हो अगर, तो वो सॉल्व हो जाएगा अगर तुम सीटेड बारबेल ओवरहेड प्रेस करोगे। ऑल्सो ये जो बारबेल ओवरहेड प्रेस है ये एक बहुत ही प्यारी कंपाउंड एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हमारे फ्रंट डेल्स और ट्राइसेप पे फोकस करती है, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फील होता है। सो जस्ट इन्जॉय दिस एक्सरसाइज वाइल यू परफॉर्म इट। और इस एक्सरसाइज के तुम्हें 3 सेट्स करने हैं विद 4 to 6 रेप्स, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम कम रेप्स कर रहे हैं, सो मेक श्योर तुम इस एक्सरसाइज में हैवी लिफ्ट कर रहे हो। नाउ वन टिप, अगर तुम एक बिगनर हो जो अभी जिम स्टार्ट करने वाला है या जो अभी अपनी वर्कआउट जर्नी स्टार्ट करने वाला है, देन मैं ये कहूँगा कि तुम अभी सिर्फ ये अपर 5 एक्सरसाइज पे फोकस करो जो मैंने तुमसे अभी शेयर किया है। बट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको जिम जाते हुए काफ़ी टाइम हो रहा है 7 to 8 मंथ्स, देन तुम्हें कुछ और आइसोलेशन मूवमेंट्स ऐड करने चाहिए अपने इस वर्कआउट रूटीन में, जिसके बारे में मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। नाउ फॉर दूज हु आर इंटरमीडिएट, हमारी 6th एक्सरसाइज होने वाली है लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है, लाइक मैं लिटरली लैटरल रेस स्पैम करता रहता हूँ। इस एक्सरसाइज के तुम्हें 3 से 4 सेट लगाने हैं और हर सेट में तुम्हें 10 to 15 रेप्स करना है। मेक श्योर ये जो 10 to 15 रेप्स हैं तुम इसी के बीच फेल करो, तो एक ऐसा वेट चुनो जिससे तुम इस पर्टिकुलर सेट के 10 to 15 रेप्स में फेल करो। हम अपना वर्कआउट अब एंड करेंगे इस लास्ट एक्सरसाइज से, जो कि होने वाला है एक सुपर सेट बाइसेप डंबल कर्ल्स का और हैमर कर्ल्स का। 3 सेट करना है तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें ऑल्टरनेट हैंड डंबल कर्ल्स करना है बाइसेप के, एंड देन तुम्हें बिना वेट रखे तुरंत हैमर कर्ल्स परफॉर्म करना है। देन तुम्हें 2 to 3 मिनट्स का गैप लेके ये फिर से रिपीट करना है। फाइनली हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, कितने सेट्स और कितने रेप्स करने हैं उस एक्सरसाइज के, वो कुछ इस तरह दिखेगा। तुम इस वर्कआउट प्लान ए को फॉलो कर सकते हो, बट अगर तुम्हें ये वर्कआउट प्लान ये समझ में नहीं आ रहा है एंड तुम्हें कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस ट्राई करनी है, देन तुम इस फुल बॉडी वर्कआउट प्लान बी को ट्राई कर सकते हो। बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि 7 to 8 एक्सरसाइज करना हर वर्कआउट सेशन में ज़्यादा नहीं है, तो द आंसर इज़ येस इफ़ यू आर अ बिगनर, एंड द आंसर इज़ नो इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ बॉडी बिल्डिंग। बिकॉज बात यह है कि अगर तुम नया नया वर्कआउट जब तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है रिकवरी के लिए, बिकॉज तुम्हारी मसल्स यूज टू नहीं होती हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के, एंड इसलिए तुम्हें सिर्फ जो मैंने बताया 5 to 6 एक्सरसाइज करनी है वर्कआउट के स्टार्टिंग की, दैट्स इट। बट अगर तुम एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो बॉडी बिल्डिंग के, देन आई गेस तुम्हारे लिए 7 to 8 एक्सरसाइज करना पर सेशन ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुम ये एक्सरसाइज हर रोज़ नहीं कर रहे हो, लाइक यू आर जस्ट ट्रेनिंग 3 days a week, वो भी ऑल्टरनेट डेज। सो तुम्हें हर वर्कआउट सेशन के पहले रेस्ट डे और बाद में रेस्ट डे मिलता है तुम्हारे मसल्स के प्रॉपर रिकवरी के लिए। एक और बहुत ही कॉमन डाउट जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि हम रेस्ट कितनी देर कर ले अपने वर्कआउट सेशंस में, लाइक कितनी देर हमें रेस्ट करना चाहिए अपने हर सेट्स के बीच में। सो मेरा आंसर है तब तक रेस्ट करो जब तक तुम्हें लगता है कि मैं अपने नेक्स्ट सेट पे अपना 100% ना दे पाऊँ। लाइक
एवरेज गाय के लिए ये टाइम वेरी कर सकता है 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स, तो मेक श्योर तुम 2 मिनट्स से लेकर 3 मिनट्स तक का रेस्ट ले रहे हो हर सेट के बीच में। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। विंटर इज़ कमिंग, सो तुम अपनी विंटर आर्क स्टार्ट करो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, नीट जेई, मेक श्योर तुम अपने फिजिक डेवलप कर रहे हो अच्छे से। इससे तुम ज़्यादा हेल्दी रहते हो, अपने सराउंडिंग में और ज़्यादा डोमिनेंट बनते हो। एंड यू कैन नॉट बी अ मैन इफ़ यू नॉट डोमिनेंट इनफ। मेक श्योर तुम मेरे चैनल के और दूसरे वीडियोस चेक करो जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर है, एंड शेयर करो ये वीडियो अपने दूसरे फ्रेंड्स से जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हैं। Don't forget to like the video, share the video and subscribe to this channel because I talk about all those problems that young Indian guys face. Mental health से related हो या physical health, I talk about it all. Join me on this journey. Thank you.